तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम किचन का मेकओवर करने वाले हैं। तो ये पापा बेटा पहले कर रहे हैं किचन की सफाई और सब लोग साथ में मिलके करेंगे। जितना सामान किचन में रखा है सब निकाला जाएगा। मम्मी ने निकाल चुकी, हम क्या निकालेंगे पहले ही निकल चुका। और अब इसकी सफाई होगी। तो ये देखिए, आपकी किचन में जो कीलें वगैरह लगी थी मम्मी ने गाड़ के रखी थी सामान टांगने के लिए। तो ये बोले कि इनको हटा देते हैं। हमने बोला नहीं हटाओ, फिर से गाड़ने पड़ेंगे क्योंकि मम्मी सामान थोड़ा सा टांग कर रखती हैं, इसीलिए उनको आराम मिलता है टांगने से। जैसे छन्नी वगैरह है बाहर नीचे ना ज़मीन में पड़ी रहे, बास्केट में ना रखी रहे, तो इसीलिए वो टांग के रखती हैं। और बस और यह वाला लुक उतरने वाला है। पिन हटा दिया है साड़ी का, क्योंकि पिन लगा के मुझे ज़्यादातर काम करने में एकदम आलस जैसा आता है। ये लगता है कि हाँ अब अप टू डेट बन के बैठो। तो भैया किचन का काम करना है तो ये तो ज़रूरी है, खाना वगैरह भी बनाना है अभी। तो इनके साथ थोड़ी सी मदद कर देते हैं, कूड़ा भर देते हैं। इन्होंने अंदर किचन साफ कर दी है। तो ये देखो फ्रेंड, वाइट सीमेंट करने से पहले किचन की धुलाई हो रही है, क्योंकि सीमेंट जब भी वाइट सीमेंट अपने घर में पुताई करें तो पहले धुलाई ज़रूर कर दें, तो उससे अच्छे से चिपक जाता है। तो ये अच्छे से धुलाई कर रहे हैं। देखो ऊपर से कर चुके हैं और ये अब नीचे कर रहे हैं, फिर इसकी पुताई होगी। देखो इस साइड में हर सिंगल कोड हो चुका है और ये पुताई कर रहे हैं, अभी डबल कोड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से तराई करने के बाद पोत रहे हैं। पूरा किचन का लुक आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। तो फाइनल किचन पुत चुकी है और इसके बाद ये देखिए डिजाइन कितना सुंदर बनाया है। और इस तरीके से किचन अभी गीली है तो सही से क्लियर अभी कलर नहीं आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद आपको कलर दिखने लगेगा। आज हमारी किचन में बिना बनाए डिजाइन बन गई है। अगर किसी के पास ये डिजाइन चाहिए हो तो बताना, हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे यहाँ की चप्पलों में ये डिजाइन बन जाती है। वहाँ भी किचन की सफाई करने जा रहे हैं, तो किचन की सफाई करने के बाद आप सब लोगों को दिखाएंगे। केवल पुताई हुई है, अभी सूखा नहीं है, सूख जाएगा उसके बाद लुक आएगा इसका फाइनल। हमें सबसे अच्छी डिजाइन लगी जो बिना बनाए बनी है। तो डिज़ाइन तो बहुत दिखा चुके, डिज़ाइन दिखाने के बाद सफाई करने का आ गया है मौका। तो आ चुके हैं किचन में और सफाई कर लेते हैं। तो मैंने लिया है पोंछा और पोंछे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि वही मम्मी और पापा दोनों, मम्मी नहीं कह रही थी, पापा ही कह रहे थे कि इसकी धुलाई कर दो। तो मैंने बोला इसकी धुलाई नहीं करते हैं, इसे हाथ से पोंछा करते हैं, नहीं तो जो दीवार में पेंट हुआ है अभी ये छुट के अलग हो जाएगा, क्योंकि गीला है किचन। तो इस तरीके से इसे पोंछ के साफ़ कर लेंगे। तो एक बार में नहीं अगर साफ़ होगा तो दोबारा फिर से साफ़ कर लेंगे, लेकिन करेंगे पोंछा से ही साफ़ तो अच्छे से साफ़ होती है। और इस तरीके से इसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और साथ साथ में किचन का लुक भी चेंज हो जाएगा और मेरी किचन गंदी भी नहीं होगी। दोनों तीनों सारे काम, तो साथ में दरवाजे भी छिटक गए थे तो उनको भी उसी कपड़े से साफ़ कर दिया। और इस पानी को चेंज करने के बाद मैं दूसरा पानी लेके आऊँगी, तो फिर से उसका सफाई अच्छे से करूँगी और इसको फैला के आती हूँ। तो फिर दिखाती हूँ आपको कि इसको दोबारा से मैंने कैसे पोंछा लगाया और कितनी साफ़ हुई। तो किचन का भाई काम, इनमें टाइम लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने पुताई वाला काम तो कर दिया था कंप्लीट, अब रह गया है केवल हमारा काम सफाई वाला। तो सफाई तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये इन्होंने कलर नहीं किया है, वाइट सीमेंट से पुताई हुई है। तो मैंने आपको दिखाया अभी कि वाइट सीमेंट से पुताई होने के बाद किस तरीके से होता है। इसके ऊपर अगर हम कभी भविष्य में चाहें तो पुट्टी भी करवा सकते हैं, कि वाइट सीमेंट के बाद पुट्टी भी हो जाती है। और अब बस कटिंग कर रहे हैं रैगजीन की, जो हम रैगजीन खरीद के लाए हैं। तो रैगजीन को अच्छे से नापने के बाद मैंने उसे कर रही हूँ कट। हम दोनों लोग नाप चुके हैं और उस तरीके से इसे कट कर देंगे और बिछा देंगे। और ये जो रैगजीन है, ये रैगजीन बिछाई जाती है ज़मीन में, लेकिन इसे हम मजबूती के लिए ज़मीन में नहीं बिछाएंगे, क्योंकि ये मजबूत है और हमारे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम बिछाएंगे अलमारी में। तो ये ला चुके हैं किचन में और इस तरीके से इसे बिछा देंगे। और इसको बिछाने के बाद मेरा किचन का लुक इतना चेंज हो गया
कि कोई देख के कह ही नहीं सकता ये वही वाला किचन है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले पेंट भी नहीं हुआ था। और इस तरीके से हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा परिवार मिलके अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि जितना काम दिवाली का होता जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि दिवाली अब थोड़े दिन बाद आने ही वाली है। हमने आई सीधी करी है, देखो पूरी आई तो हम पे लोग काट दिए नीचे हमारी चिपक गई हमको फिर बड़ा काटना पड़ेगा। अच्छा कहाँ पे है पहले? हाँ हेलो हेलो नहीं दूर से जितनी ये चीज़ें देखने में आसान लगती हैं उतनी आसान होती नहीं हैं। तो मेरा तेजस भी मुझे परेशान कर रहा था और कह रहा था हेलो, तो बस इसीलिए थोड़ा सा ये लग रहा था कि जल्दी से ये काम हो जाए और अच्छा लगने लगे किचन। तो नाप के बार बार लाते हैं दोनों अलमारी के लिए, नापने के बाद फिर उसे काटो और अच्छे से नापना होता है। एक पेन लेके रखा है तो पेन से निशान लगाते हैं, उसके बाद लेके आते हैं। जब भी रेगजीन खरीदें तो ऐसी तरीके से पेन से निशान बना के तभी काटें, नहीं तो तिरछी वगैरह हो गई तो तुरंत ख़राब हो जाएगी। और मम्मी को ये चिंता हो रही थी कहीं मेरे गद्दे को ना काट दें हम, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े जल्दी चलते हैं तो ये लगता है कि कहीं कोई चीज़ ये ख़राब ना कर दें। और हो जाता है मुझसे, जब कोई कहता है कि ख़राब नहीं होनी चाहिए ये चीज़ तो मुझसे ज़रूर ख़राब हो जाती है। तो नीचे की अलमारी कवर हो चुकी है, इसके बाद बिछा रहे हैं ऊपर की अलमारी में। और सब लोग हम तीनों लोग देख रहे हैं आपस में और एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं कि इस तरीके से बिछाओ तो और अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए हम सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तो इसके बाद ये बोले कि थोड़ा इसको सिक्योर कर देते हैं, तो इसीलिए डबल टेप से अंदर की तरफ से इसे अच्छे से चिपका देंगे और चिपकाने के बाद एकदम फिक्स हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लगने लगी। एकदम यही लग रहा है कि अलमारी में टाइल्स ही बिछे हैं, बिल्कुल टाइल्स का काम कर रही है, पत्थर का। और किचन में जब भी काम करवाएं तो हमेशा सफ़ेद पत्थर ही लगवाएं, बहुत अच्छा लुक आता है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब भी हमारे पास पैसे होंगे तो इसमें सफ़ेद ज़रूर टाइल्स लगवाएंगे। अभी तो नहीं है हमारे पास इतना पैसा, जब अपने हाथ में नहीं होता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। जब अपने हाथ में कोई चीज़ होती है, कोई पैसा होता है, रुपया होते हैं, तो एकदम अंदर से मन बनाता है कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, तो इसीलिए हो भी जाता है। जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता तो मन से कुछ नहीं होता है, जब तक हाथ में पैसे ना हो। तो पैसे से ही मन चलता है और जब तक पैसे नहीं होते मन भी चुपचाप बैठा रहता है। तो ये ऐसे ही हम लोगों ने धीरे धीरे करके अपना कर लिया किचन क्लीन। तो इससे लगने लगा कि थोड़ा सा कि हाँ दिवाली आ गई है। तो इसी तरीके से, और हमारे घर में पूरे घर में नीचे प्लास्टर नहीं है और ऊपर है प्लास्टर। तो तेजस और तेजस के पापा दोनों लोग कर रहे हैं क्लीनिंग किचन की। तो तेजस झाड़ू लगा रहा है जो रह गया था थोड़ा बहुत कूड़ा, फिर हम पोंछा लगाएं उसमें। तो ये देखिए इसमें रैगजीन बिछ चुकी है। उसके बाद अभी अब सामान सेट करना है। हट रहे। तो ये देखिए हम आ चुके हैं किचन में और जितना सामान आपको रखा हुआ दिख रहा है ये तब तक मम्मी ने सेट कर दिया था। इसके बाद हमने तेजस से बोला कि तुम भी मेरी मदद कर दो, तो हम भी थोड़ा जल्दी से इसका क्लीन अप कर दें, पूरा सही से क्लीन हो जाए, सभी सामान सेट हो जाए, एकदम से अच्छा लगने लगे। तो हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, तो मम्मी ने तब तक ये स्टील के डिब्बे वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ लगा दिए हैं, बास्केट रख दिए और ऊपर भी डब्बे लगे हैं तो वो भी मम्मी ने लगा दिए सारे। तो मम्मी ने वो सोचा होगा कि जब तक ये लेटी हैं तब तक हम इतना तब भी कर दें,
तो तेजस इसी तरीके से मेरा मदद कर देता है और बच्चों को सभी को मदद करना सिखाना चाहिए। और मम्मी के यहाँ चम्मच स्टैंड है, इसी में चाकू वगैरह रखती हैं और चम्मच रखती हैं, तो इसे मैंने सोचा कि टांग देते हैं। तो इसको मैंने इसीलिए सारी चम्मच और चाकू रखने के बाद यहीं दीवार के पास रख दी। और तेजस मेरा दिखा रहा है जो पुरानी पहले टाइम पर चलती थी भगोना पकड़ने के लिए समसी, तो ये दिखा रहा है कि उसे एक नई चीज़ लगी। तो हमने बोला नीचे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे छत पर रख के आओ, क्योंकि छत पर ही चूल्हा जलता है। कभी कभी पता नहीं क्यों ये लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा और कब मिलेगा मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। इतनी मेहनत करती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ हासिल नहीं होती है। किसी के साथ भी मेहनत करो, अगर मैंने थोड़ा सा उसका साथ नहीं दिया तो उसे बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन हाँ, हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें आज कोई नहीं दिख रहा है। ये लगता है कि अपना काम करो चुपचाप, किसी से कोई उम्मीद करना, अगर ज़रा सी भी किसी से बात कह देते हैं तो सबको बहुत बुरी लग जाती है हमारी बात। कभी कभी ये सोच के भी दिल टूट जाता है कि ये लगता है क्या करें क्या ना करें। अपने काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान बहुत देते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में एक चीज़ चली जाती है कि क्या इस दुनिया में मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। किसी को मेरा काम या मेरी मेहनत कोई कुछ भी नहीं दिखाई देती कि वही मेहनत सब लोग करते हैं, वो मेहनत हम भी करते हैं। अगर आपके पास सुझाव हो तो मुझे सुझाव दो, मैं थोड़ा नया लोग उसमें नई चीज़ डालूं, क्या नहीं डालूं, मुझे ये भी तो नहीं समझ में आता। आप लोग जो मुझे समझ में आता है वो मेहनत करती हूँ और उसमें कुछ नयापन लाने का, हर वीडियो में आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग तरीके का लुक मिलेगा। हर तरीके की गांव देहात सब में ढल जाती हूँ, मैं शहर चाहे कहीं हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी किचन सेट हो चुकी है, सारा सामान लग गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बर्तन वाली बास्केट रखी है और इधर ये रखा है गैस, और ये बर्तन टांगने वाले जैसे हैं, गैस रखा है इधर। और ये थोड़े बर्तन रखे हैं चाय के हैं जैसे, और इधर कप रखे हैं, गिलास है, लोटा है, और 2 ट्रे रखी हैं, कटोरी है, और ये डिब्बे हैं सामान के जो किचन में यूज होता है। थाली के नीचे तिवाई है और बेलन तवा सब पास में रखे जाते हैं। तो कैसी लग रही है हमारी किचन, ये देखिए ऊपर भी डिब्बे सेट हो चुके हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली की किचन ऐसी होती है। आप लोग देखिए और बताइए कैसी लगी आपको। तो ये हमने और मम्मी ने दोनों लोगों ने मेहनत करके किचन को तैयार कर दिया है और पूरी किचन एकदम साफ सुथरी हो चुकी है। दिवाली का काम मेरा खत्म हो गया किचन की तरफ से। अब बस मिठाइयाँ बनाने का और खाने का काम रह गया है, और आप भी आना, खिलाएंगे आप लोगों को। पूरा किचन क्लीन है जैसे हम लोगों ने किया है, पूरा आप लोगों को दिखाया है कि हमारा किचन कैसा है। तो आपको मेरी किचन कैसी लग रही है, किचन का लुक कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, और मेरी किचन आपको कैसी लग रही है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आगे भी मेकओवर मिलेगा आपको किचन का या और घर का है सामान चीज का खरीदने का। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।